हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आशू डायरीज। जैसा कि आप लोगों ने देख लिया है कि थंबनेल में कि आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक की, दैट इज़ क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू। सो क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू वो होता है जो स्टूडेंट्स यहाँ ओवरसीज़ पढ़ने आते हैं, तो यूनिवर्सिटी एक स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन करती है, उनके बारे में जानना चाहती है कि वो कौन सा कोर्स करने आए हैं, क्या क्या वो पढ़ने आए हैं, उनके क्या एस्पिरेशंस है, तो उन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, अब मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि जो लोग इस चीज़ के बारे में सीरियस है या फिर जिनका कैश लेटर आ गया है या फिर वो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, एक नोटपैड और एक पेन ले लीजिए, क्योंकि आपको इस वाले सेशन में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो कि आप चाहें तो उसको नोट कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहला और बेसिक क्वेश्चन के बारे में कि सबसे पहले यूनिवर्सिटी जब इंटरव्यू के लिए आपको इनवाइट भेजती है, तो वो सबसे पहले ये चेक करती है कि आपके रूम में, जिस रूम के अंदर है, उस रूम में कोई और तो नहीं है। तो मेक श्योर कि जब आप इंटरव्यू दे रहे हो तो एक अकेले हो रूम में, क्योंकि मैनी अ टाइम्स वो ऐसा होता है कि वो आपसे आपका कैमरा 360 डिग्री एंगल पे घुमाकर दिखाने के लिए बोलते हैं यूनिवर्सिटी वाले। एंड हाँ, मेक श्योर कि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, कि कोई बेल ना बजाए या फिर घंटी ना बजाए या फिर फ़ोन आप प्लीज़ 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 रूम से बाहर रखना। और हाँ, और कुछ ऐसे एरिया पे होना जहाँ पे आपका इंटरनेट बहुत अच्छा आता हो, क्योंकि इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से भी इंटरव्यू में इशू आ सकता है। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको इंटरव्यू से पहले ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस इंटरव्यू में। तो सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, वो पूछते हैं इंट्रोड्यूस योर सेल्फ या फिर टेल अस समथिंग अबाउट योर सेल्फ। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली वो जानना चाहते हैं कि आप अपने बारे में ओवरऑल एक छोटा सा इंट्रो दे दो। तो इंट्रो में आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपना नाम बताएंगे, कहाँ रहते हैं वो बताएंगे, फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, और एक अपने बारे में कोई हॉबी हो या वो हो, या फिर कोई कुछ भी जो आपको अच्छा लगता हो करना, वो बताएंगे। बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प रखेंगे उस इंट्रोडक्शन को। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे थोड़ी सी अजीब भी लगी, कि वो फैक्ट्स पे और नंबर्स पे बहुत बात करते हैं। जैसे कि वो आपसे रैंडमली पूछ लेंगे कि टेल अस योर पासपोर्ट नंबर। अब पासपोर्ट नंबर किसको याद रहता है, बट क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू में पासपोर्ट नंबर आपको याद होना चाहिए आपका। इनफैक्ट पासपोर्ट नंबर आपको बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए। पासपोर्ट नंबर के साथ आपका डेट ऑफ इशू, पासपोर्ट नंबर का एक्सपिरेशन डेट, एंड कहाँ पे वो इशू हुआ था, कि किस प्लेस पे वो इशू हुआ था, उसके बारे में भी वो पूछ सकते हैं आपसे। तो मेक श्योर कि आपको आपका पासपोर्ट नंबर याद हो, उसकी डेट ऑफ इशू याद हो, एक्सपिरेशन डेट याद हो, और वो कहाँ पर इशू हुआ था, किस जगह पे इशू हुआ था, तो वो सब आपको याद होना चाहिए। फिर तीसरी वो बात ये करते हैं आपके एजुकेशन बैकग्राउंड की, कि आपने क्या पढ़ा है। तो एजुकेशन बैकग्राउंड में भी बहुत, जैसे मैंने पहले बताया कि वो नंबर्स पे और स्टैट्स पे बहुत स्पेसिफिक रहते हैं। तो आपको आपका 10th 12th, और जो भी, अगर मान लो आप मास्टर्स के लिए आ रहे हो, तो ग्रेजुएशन किस ईयर में किया था, किस यूनिवर्सिटी या बोर्ड से किया था, और कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन करे थे। इसका एक शॉर्ट एंड क्रिस्प एक आंसर आप बना के रख लेना। ठीक है। एजुकेशन बैकग्राउंड के बाद वो पूछते हैं आपसे कि आपने जो लास्ट एजुकेशन पढ़ी है, वो ये भी पूछ सकते हैं कि क्या क्या सब्जेक्ट पढ़े थे आपने। तो आपको आपको अपने सब्जेक्ट्स के बारे में पूरा मॉड्यूल पता होना चाहिए, क्या क्या असेसमेंट हुए थे, क्या तरीका है, ये सब। उसके बाद वो बात करेंगे कि लेट से कि आपने अपनी एजुकेशन ख़त्म होने के बाद आपने कुछ और किया है कि नहीं किया है, दैट्स मीन, या फिर आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस है कि नहीं है। तो अगर आपको वर्क एक्सपीरियंस है, तो वर्क एक्सपीरियंस को भी उसी ऑर्डर में बताना, कि अगर आपको मान लो मल्टीपल कंपनीज में काम किया है आपने, तो आपने कब से कब तक काम किया है, किस पोजीशन पे काम किया है, और एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट योर प्रोफाइल। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपने कोई काम नहीं किया है, तो आप ये बता सकते हो कि आपने कोई काम नहीं किया, आपने जस्ट अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी और आप मास्टर्स पूरा करने के लिए आप आ रहे हो। तो इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। और हाँ,
प्लीज़ फैक्ट्स पे रहना और जो बात सच है वही बताना, क्योंकि यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन होता है और वो आप ओवरसीज जा रहे हो तो कोई चीज़ छुपाना नहीं, और झूठ झूठ तो बिल्कुल कहीं पे बोलना ही नहीं है थ्रू आउट द प्रोसेस के अंदर। अगर आपने झूठ बोला और यूनिवर्सिटी को थोड़ा बहुत पता चल गया तो वो आपके लिए ही नुकसान में है, क्योंकि आप इतना पैसा खर्च करके किसी और देश में जाओगे, वहाँ पढ़ोगे, तो आपको दिक्कत आ सकती है। तो झूठ का तो सहारा लेना ही नहीं है, सिर्फ पढ़ने में नहीं, कहीं पे भी नहीं लेना है, ठीक है। अब बात करते हैं, वो ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि आपका कोई एजुकेशन गैप है कि नहीं, कि मान लो आपने आपने अभी 12th करी, उसके बाद ग्रेजुएशन में जो गैप है कि नहीं। तो अगर है तो उसको स्पेसिफाई करना है, अगर विद अ फुल रीजनिंग कि भाई मेरा गैप इस वजह से था, जो भी था। अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। एक चीज़ और मेरे को ध्यान में आई, जो पूछ लेते हैं क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू के टाइम पे, कि आप किसी एजेंट या किसी कंसल्टेंट से हेल्प ले रहे हो कि नहीं। तो ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन होता है, कभी बार पूछ भी लेते हैं, कई बार नहीं भी पूछते। तो अगर आप हेल्प ले रहे हो किसी कंसल्टेंट से तो आप सिर्फ बता दो कि हाँ हम हेल्प ले रहे हैं। जब अगर वो बहुत ज़्यादा डिटेल में पूछेंगे देन यू कैन रिवील द नेम। तो ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, पूछ भी सकते हैं, नहीं भी पूछ सकते। अब बात करते हैं, ये तो हो गया आपके बारे में, आपका इंट्रोडक्शन हो गया, आपकी एजुकेशन हो गई, आपका फैमिली बैकग्राउंड हो गया। फिर वो पूछेंगे कि वाई यू वांट टू कम एंड स्टडी इन आवर कंट्री। लाइक अगर आप यूके आ रहे हो तो यूके के लिए वो पूछ सकते हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, न्यूजीलैंड जा रहे हो, तो आप उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कम से कम 7 या 8 पर्टिकुलर अच्छे पॉइंट निकाल के गूगल से, या जो भी आप, अगर आप कंसल्टेंट से हेल्प ले रहे हो तो आप उनसे पूछ सकते हो कि मैं कैसे तैयारी करूँ। तो कम से कम जिस भी कंट्री में आप जा रहे हो उस कंट्री के कम से कम 7 या 8 पॉइंट आपके बिल्कुल सॉलिड तैयार होने चाहिए। सॉलिड मतलब कि आपको स्टेप बाय स्टेप पता होना चाहिए, कि आपको फुल कन्विक्शन के साथ आंसर देना है कि मैं इस वजह से आ रहा हूँ। एंड सेकेंडली, साथ साथ में आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि लेट्स से कि अगर आप इंडिया से आ रहे हो, यूके आ रहे हो, तो वो ये भी पूछ लेंगे कि सेम काइंड ऑफ कोर्स आपकी कंट्री में होता है कि नहीं होता है। तो अगर मोस्टली होते ही हैं तो आपको ये भी रीजनिंग देनी पड़ेगी कि अगर आप सेम काइंड ऑफ कोर्स आपकी कंट्री में होता है तो आप अपनी कंट्री में क्यों नहीं कर रहे हो, हमारी कंट्री में क्यों आ रहे हो। तो इसमें आपको बहुत सारा यू कैन से एक डिप्लोमेटिक आंसर देना है। इसमें आपको अपनी कंट्री की बहुत ज़्यादा बुराई भी नहीं करनी है, ठीक है। तो आपको बहुत ऐसे ऐसे पॉइंट्स बताने, जैसे कि आप बोल सकते हो कि एजुकेशन पैटर्न थोड़ा अलग है, हमारे यहाँ पे थ्योरेटिकल पे काम ज़्यादा होता है, और अगर आप यूके आ रहे हो तो यूके में कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल अप्रोच ज़्यादा है। ये इन तरीके के पॉइंट्स को आपको हाईलाइट करना है अपने आंसर के अंदर। तो बहुत ध्यान से इन चीज़ों का रखना है कि आपको अपनी कंट्री में आप क्यों नहीं पढ़ाई कर रहे हो, इसकी भी एक सॉलिड रीजनिंग है। इसके भी कम से कम 7 या 8 पॉइंट आपको ध्यान में रखने होंगे। तो पहला कि आप हमारी कंट्री में क्यों आ रहे हो, दूसरा अगर सेम कोर्स आपकी कंट्री में होता है तो आप अपनी कंट्री में क्यों नहीं पढ़ रहे हो। फिर बात करेंगे, हाँ, फिर बात करेंगे कि जैसे यूके, जैसे मैं यूके के बारे में स्पेशली बोल रहा हूँ, तो वो ये भी बोल सकते हैं कि आपने और जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, इनमें क्यों नहीं जाने का अप्लाई करा। तो इसके लिए भी आपको बहुत सॉलिड कंपैरिजन देने, 2-2, 3-3 पॉइंट। जैसे लेट्स से कि अगर आप यूके आ रहे हो और आप ये बता सकते हो कि मैंने और कंट्री में भी, जब मैं रिसर्च कर रहा था या कर रही थी, तो मैंने देखा कि यूएस में कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा है, कॉस्ट ऑफ कोर्स जो एक्सपेंडिचर है बहुत ज़्यादा है, ये बता सकते हो। कनाडा का भी आप कुछ बता सकते हो कि वहाँ पे जो ड्यूरेशंस ऑफ कोर्स है वो थोड़ी सी अलग हैं। तो इस तरीके से आपको अच्छे पॉइंट्स, अच्छे कंपैरिजन बताने, किसी भी कंट्री की बुराई नहीं करनी है, पर आपको अल्टीमेटली ये बताना है कि भाई तुम्हारी कंट्री में मैं आ रहा हूँ, वो द बेस्ट कंट्री है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है ये थ्रू आउट। पर इस चीज़ को बड़ा थिन लाइन डिफरेंस है कि किसी और कंट्री की या अपनी कंट्री की बुराई नहीं करनी है, क्योंकि एक एक बैड इंप्रेशन जाता है कि यार ये बंदा तो पहले से और कंट्रीज़ के बारे में नेगेटिव है, अगर इसको कहीं और अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो ये वहाँ चला जाएगा।
सॉर्ट ऑफ थिंग्स। ये ऐसा और इंटरव्यूज़ में भी होता है, जैसे आप कॉर्पोरेट में इंटरव्यू देते हैं तो वो पूछते हैं कि हमारी कंपनी क्यों, दूसरी कंपनी क्यों नहीं। तो इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है। तो आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी है और उन पॉइंट्स को जॉट डाउन करना है और उनको तैयार करना है। तो ये जो मैं अभी आपको सिर्फ क्वेश्चंस, टाइप ऑफ क्वेश्चन के बारे में बता रहा हूँ, आंसर्स के बारे में, क्योंकि बहुत सब्जेक्टिव मैटर है। किसी का कोर्स अलग है, कोई अलग कंट्री में जा रहा है और सबके कोर्स की स्पेसिफिकेशन अलग है, कंट्री की स्पेसिफिकेशन अलग है। तो मैं आंसर्स नहीं बता रहा हूँ, बट मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू कि आप किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू में। उसके बाद वो पूछ लेते हैं कि कोई आपका वीज़ा रिफ्यूज़ल है क्या। अगर आपका है तो उसका सॉलिड रीज़न बताना है, अगर नहीं है तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है कि आप सीधा बोल दो कि नहीं, मेरा कोई वीज़ा रिफ्यूज़ल नहीं है। फिर वो बात करेंगे आपकी फ्यूचर गोल्स के बारे में कि चलो ठीक है, आप स्टडी के बाद क्या करोगे। तो आपके पास प्रॉपर एक प्लानिंग होनी चाहिए। ये नहीं कि स्टडी के बाद आपको पता ही नहीं कि आप क्या कर रहे हो, जो पढ़ रहे हो उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है आपकी फ्यूचर एस्पिरेशंस में और फ्यूचर गोल में, करियर एस्पिरेशंस में। तो इन सब चीज़ों की आप वही अगेन 6 to 7 पॉइंट्स आप जॉट डाउन कर लेना, गूगल करो, या अगर कंसल्टेंट से हेल्प ले लो तो कंसल्टेंट से पूछो। ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको पूरा बताए। ये सिर्फ नहीं कि हमने कंसल्टेंट पे सब कुछ छोड़ दिया है, वो अपना फॉर्म भर रहा है। मैंने देखा है ऐसे काफ़ी बच्चे हैं जो सिर्फ कंसल्टेंट पे डिपेंड हो जाते हैं। ठीक है, कंसल्टेंट आपकी हेल्प कर रहा है, वो एक्सपर्ट है, बट आपको भी पता होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ योर मनी, इट इज़ योर लाइफ एंड इट इज़ योर गोल। ठीक है, कंसल्टेंट तो एक्सपर्ट है, वो आपकी हेल्प करेगा, बट आपको पता होना चाहिए कि मैं क्यों जा रहा हूँ, मेरा क्या गोल है। तो ये आप अपने कंसल्टेंट से डिस्कस करें। अगर कंसल्टेंट से डिस्कस नहीं कर रहे तो फिर आप अपना रिसर्च करें, गूगल करें, उस पर्टिकुलर कोर्स के बारे में पढ़ें, उस कंट्री के बारे में पढ़ें और उस यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ें। यूनिवर्सिटी पे भी मैं आऊँगा। तो ये सब वो आपकी करियर प्रोग्रेशन, एजुकेशन बैकग्राउंड के बाद फिर बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल क्वेश्चंस, कि आपके कितने फंड्स हैं। वो पूछ लेते हैं कि आपका स्पॉन्सर कौन है, कि मोस्टली वो पूछते हैं कि आपने अगर कोई लोन लिया है तो वो आप जो लोन है या फिर जो भी आपका स्पॉन्सर है आप वेरीफाई कर सकते हैं, आप अपने एविडेंस दे सकते हैं फॉर योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका भी आपको बड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, और वो मतलब कई बार घुमा फिरा के एक ही चीज़ को पूछते हैं कि कैन यू वेरीफाई द जेन्युइननेस ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स। तो आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ, सारा गेम कॉन्फिडेंस का और कुछ नहीं। और कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब आप अंदर से प्रिपेयर्ड होंगे और कोई गलत काम नहीं कर रहे होंगे। गलत काम से मतलब आप लोगों को पता ही है लोग क्या क्या तरीके अपनाते हैं बाहर आने के लिए। ठीक है, तो फाइनेंशियल क्वेश्चंस में भी आपको बहुत कन्विक्शन के साथ आंसर देना है कि हाँ, कि अगर आपने लोन लिया है तो लोन के बारे में आप बताओ। अगर आप फैमिली से हेल्प ले रहे हो या कहीं से भी हेल्प ले रहे हो तो वो पूरा बताओ। अगर लेट से आपने बोला कि नहीं, मेरे मदर फादर या मेरी फैमिली मुझे हेल्प कर रही है, तो वो आपकी फैमिली के बारे में भी पूछ सकते हैं कि उनका ऑक्यूपेशन क्या है, सोर्स क्या है उनकी इनकम का। तो आपको टिप्स पे होना चाहिए कि भाई साल की कितनी इनकम है। ठीक है, अब फाइनेंशियल की बात करते हैं तो वो आपसे आपके कोर्स की फीस भी पूछ सकते हैं कि आपकी कोर्स की फीस कितनी है। ठीक है, तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता होनी चाहिए अपने कोर्स की फ़ीस। अगर मान लो 1 ईयर कोर्स है, अगर मास्टर्स कर रहे हो या फिर आप ग्रेजुएशन वाला कोर्स कर रहे हो, तो आपको पर ईयर की कोर्स की फ़ीस पता होनी चाहिए। पर सेमेस्टर की, पर सेमेस्टर ही होगा, हाँ, सेमेस्टर की फ़ीस पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब टिप्स पे होना चाहिए। और आपको नहीं पता, अगेन मैं कहूँगा कि भाई पता करो। सब कुछ आपको बिल्कुल यहाँ होना चाहिए, तभी बात बनेगी। नहीं तो ना, मैंने देखा है बहुत लोग बिल्कुल सही चल रहे होते हैं लेकिन वो इंटरव्यू में घबरा जाते हैं। सिर्फ क्यों? क्योंकि उन्हें फैक्ट्स अपने क्लियर नहीं होते। ठीक है, फाइनेंशियल्स की बात हो गई है। हाँ, फाइनेंशियल्स में एक चीज़ वो ये भी पूछ सकते हैं कि डू यू नो अबाउट द मंथली एक्सपेंस ऑफ दैट कंट्री यू आर गोइंग इन। लाइक फॉर यूके, डू यू नो द व्हाट इज़ द एवरेज मंथली एक्सपेंस। तो वो भी आप गूगल करो। ठीक है, उसका गूगल करो और देखो कि एक स्टूडेंट के लिए एवरेज मंथली एक्सपेंस क्या होता है, और उसका ब्रेकअप भी होता है
कि कितना ब्रेकअप मीन्स लाइक कि कितने पाउंड आपके ट्रांसपोर्टेशन में खर्च होंगे, कितने अकोमोडेशन में खर्च होंगे, कितना फूड में होंगे, और इस तरीके का ब्रेकअप दिया हुआ होता है। तो इसको एक एवरेज आप गूगल करो और चेक करो जिस भी कंट्री में आप जा रहे हो। ओके, देन उसके बाद बात करेंगे कोर्स स्पेसिफिक की। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जिस काम के लिए आप आ रहे हो उस काम में अगर उसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया और उसमें आप घबरा गए या डलबला गए तो थोड़ा सा मामला ट्रिकी हो सकता है। हालांकि वो इतना प्रेशर नहीं क्रिएट करते, बहुत अच्छे से इंटरव्यू लेते हैं, आपको बहुत कंफर्टेबल करा देते हैं, बट आपको आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप वेल प्रिपेयर्ड होकर अपना इंटरव्यू दो, क्योंकि आपके पास टाइम होता है अच्छा खासा। जब इनविटेशन आ जाता है उसके बाद टाइम होता है। तो कोर्स स्पेसिफिक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और अब तो ज़्यादा पूछे जा रहे हैं क्योंकि अब थोड़ा सा यूके गवर्नमेंट थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हो गई है फॉर स्टूडेंट्स। सो लाइक कोर्स स्पेसिफिक में आपका कोर्स का नाम क्या है, ठीक है, आपका कोर्स का लेवल क्या है। लेवल मीन्स लाइक अगर आप मास्टर्स कर रहे हो तो आपका लेवल 7 है, अगर आप ग्रेड कर रहे हो तो आपका लेवल 6 है। इसके बारे में और आपको डिटेल में अगर बात करनी है तो आप अपना यूनिवर्सिटी की साइट पे जाओ। स्टूडेंट आईडी, हर स्टूडेंट को एक स्टूडेंट आईडी नंबर मिलता है, वो आपको मुंह जबानी रट्टा होना चाहिए, रट्टा, ठीक है। नहीं हो रहा तो भैया याद करो किसी भी तरीके से। स्टूडेंट आईडी हो गई। कोर्स स्टार्ट और एंड डेट, कि कब आपका कोर्स स्टार्ट होगा, कब आपका कोर्स एंड होगा, ये आपको टिप्स पे होना चाहिए। देन कोर्स का स्ट्रक्चर, कोर्स का स्ट्रक्चर मतलब कितने मॉड्यूल्स आपके कोर्स में हैं, ठीक है, कितने मेन मॉड्यूल्स हैं, कितने आपके ऑप्शनल मॉड्यूल्स हैं, सभी मॉड्यूल्स के नाम याद होने चाहिए, ठीक है। और उन मॉड्यूल्स में आप क्या क्या पढ़ोगे, आप वो तो आप यूनिवर्सिटी की साइट पे जाओगे अपने कोर्स में देखोगे तो आपको हर मॉड्यूल के बारे में एक डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ होता है कि इस मॉड्यूल में आप ये कवर करोगे, ये पढ़ोगे। एक स्टूडेंट जब ये मॉड्यूल कंप्लीट कर लेगा तो उसको ये सब चीज़ें पता होंगी, तो वो बहुत थॉरोली पढ़ना और हर मॉड्यूल के बारे में पढ़ना कि इस मॉड्यूल में आप क्या पढ़ोगे, और मॉड्यूल्स के नाम। एक क्वेश्चन वो ये भी पूछ सकते हैं कि आपका फेवरेट मॉड्यूल कौन सा है, ठीक है। तो आप कोई भी एक अपना मॉड्यूल देख लेना जो भी आपका फेवरेट हो और उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। अच्छा, फिर वो बात करते हैं अगेन, वो घूम फिर के वही बात कि आप इस प्रोग्राम को क्यों पढ़ना चाहते हो, क्या फ़ायदा होगा आपको इस प्रोग्राम को पढ़ने से। तो आप उसको बताओ कि अगर मान लो आपके मॉड्यूल के अंदर फाइनेंस एंड अकाउंटिंग है तो आप बोल सकते हो कि मुझे फाइनेंस और अकाउंटिंग का एक इंटरेस्ट है और उस एरिया के अंदर मैं ज़्यादा नॉलेज गेन करना चाहता हूँ, तो मुझे नॉलेज गेन होगी, सॉर्ट ऑफ दिस थिंग। तो आपको मोटा मोटा ये है कि जो कुछ भी आप पढ़ रहे हो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। फिर उसके बाद बात होती है कि वाई दिस यूनिवर्सिटी ओनली, राइट, कि भाई हमारी यूनिवर्सिटी क्यों। अगेन, आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हो आपको उस यूनिवर्सिटी के बारे में पता होना चाहिए। तो आप मोटा मोटा आप ये देख सकते हो उस यूनिवर्सिटी की रेटिंग क्या है। लाइक मैं यूके के बारे में स्पेसिफिकली बताऊंगा, लाइक गार्डियन के थ्रू उसकी क्या रेटिंग है, टाइम्स हायर के थ्रू उसकी क्या रेटिंग है, उसको कोई अवार्ड मिला है कि नहीं मिला है, टीईएफ के थ्रू उसका स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन रेट क्या है, ठीक है, उसका एम्प्लॉयबिलिटी रेट क्या है। तो ये 7-8 पॉइंट्स आप बिल्कुल रट लो कि भाई ये आपकी यूनिवर्सिटी तो द बेस्ट यूनिवर्सिटी है, ठीक है, और मुझे तो बस आपके यहीं पढ़ के मेरा उद्धार होगा, कुछ ऐसा उनको बताओ। तो इससे क्या होगा कि जो इंटरव्यूअर होगा उसको ये पता चल जाएगा कि ये ऐसे ही नहीं आ रहा, इसने रिसर्च किया हुआ है यूनिवर्सिटी के बारे में। तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाओ, और हर यूनिवर्सिटी अपने बारे में अपनी वेबसाइट में बताती है कि भाई हमें ये अवार्ड मिला हुआ है, हमारा स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन रेट ये है, हमारी रैंकिंग ये है एज़ पर दी गार्डियन और एज़ पर दी टाइम्स हायर। सो ये सब आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मिल जाएगा, ठीक है। देन हाँ,
कंपैरिजन बिटवीन 2 और 3 यूनिवर्सिटीज़, तो उस एरिया की 2-3 यूनिवर्सिटीज़ को और देखो जो उसके आसपास की यूनिवर्सिटीज़ है, और उसके बारे में आप और पढ़ो उन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, क्योंकि वो पूछ सकते हैं कि इस एरिया में तो ये भी यूनिवर्सिटी है, तो आपने इसमें अप्लाई क्यों नहीं करा। तो फिर अगेन आपको इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, वही यूनिवर्सिटीज़ पिक करना जो आपकी जिसमें आपने एप्लीकेशन दी है वो उससे थोड़ी सी कम हो किसी भी चीज़ में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ट्रिक के साथ चलना पड़ेगा और थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। तो 1-2 यूनिवर्सिटीज़ के बारे में पता कर लेना, और सब कुछ हमारे गूगल बाबा पे उपलब्ध है। और अगर नहीं है तो अगर आप कंसल्टेंट की हेल्प ले रहे हो तो इट्स योर कंसल्टेंट्स ड्यूटी टू प्रोवाइड यू ऑल द इंफॉर्मेशन, ठीक है जी। यूनिवर्सिटी की बात हो गई, अब हम बात करेंगे, हाँ, यूनिवर्सिटी में वो ये भी पूछ लेते हैं कि आप यूनिवर्सिटी से क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या फैसिलिटीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो अगेन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाओ, उसमें वो बहुत सारी चीज़ें बताते हैं कि 24/7 लाइब्रेरी है, स्टूडेंट यूनियन बहुत अच्छा है, टीचर एंड स्टूडेंट का जो बीच में जो रिलेशनशिप है या कम्युनिकेशन है वो बहुत अच्छा है, ये सब चीज़ें। अब बात करेंगे, कोर्स फीस की बात हो गई है। हाँ, कोर्स फीस की बात करते टाइम आपसे वो ये भी पूछ सकते हैं कि आपने ऑलरेडी कितना पे कर दिया है। तो जितना, अगर आप एक इनिशियल डिपॉजिट होता है, हर यूनिवर्सिटी कैश देने के आसपास वो इनिशियल डिपॉजिट मांगती है, तो वो अगर आपने पे कर रखा है तो वो भी आपको पता होना चाहिए। देन एक चीज़ और वो पूछ सकते हैं कि यूनिवर्सिटी का एड्रेस, राइट, कि कैन यू टेल द एड्रेस ऑफ यूनिवर्सिटी। तो पूरा अगेन रट्टा मारना है यूनिवर्सिटी का एड्रेस विद द पिन कोड, ठीक है। यहाँ के पिन कोड इंडिया की तरह नहीं होते सिर्फ नंबर वाले, यहाँ पे अल्फ़ा न्यूमेरिकल पिन कोड होते हैं। तो भाई साहब रट्टा मारना है ज़बरदस्त वाला, ठीक है। फिर बात करेंगे हम, हाँ, आप यूके तो आ गए हो, रहोगे कहाँ पे, ठीक है। तो आपको ये पूरा पता होना चाहिए कि मैं कहाँ रहूँगा। अगर आप यूनिवर्सिटी के अकोमोडेशन में रह रहे हो तो यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन में रहूँगा। अगर आप प्राइवेट अकोमोडेशन में रह रहे हो तो वहाँ का पता होना चाहिए, वहाँ का भी एड्रेस आपको पता होना चाहिए। तो मोटा मोटा कहने का मतलब ये है कि जो भी आप कोर्स कर रहे हो, और ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत सारे ही क्वेश्चन कवर कर लिए, बट मैंने ऑलमोस्ट हर एरिया को टच कर लिया अबाउट योर सेल्फ, about your university, about your UK experience, why you want to come in UK, and about your future aspirations। तो ये मोटे मोटे पॉइंट्स हैं, इन पर अच्छे से रिसर्च करो, तैयारी करो और अपना इंटरव्यू दो। ऑल द बेस्ट फॉर दैट। सो और कुछ मेरे हिसाब से कोई पॉइंट बचा नहीं है। अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट मेरे से रह गया है तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, या फिर मुझे ईमेल एड्रेस से पूछ सकते हैं। तो अगर मुझसे जितनी हेल्प होगी मैं करूँगा। और आपको बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव मैनर में एक हेल्प चाहिए तो आई वुड सजेस्ट कि यू कैन पर्सनली मैसेज मी, देन वी कैन टॉक अबाउट इट। सो गाइज, दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। बहुत थोड़ा लंबा हो गया, बट आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो जिन भी लोगों का क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू के लिए इनवाइट आ गया है उनके लिए ऑल द बेस्ट। जिनका कैश आ गया है वेरी गुड, उनका भी आ जाएगा इनवाइट। हाँ, ये भी होता है कि ज़रूरी नहीं है कि क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू हर स्टूडेंट का हो, किसी का होता है किसी का नहीं होता, और किसी का 2-2 बार भी होता है। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग, क्योंकि ये कोई एक छोटी बात नहीं है अपना घर छोड़ के आना और रिस्क लेना, इतना सारा पैसा लगाना और एक नए देश में आके वहाँ का कल्चर, वहाँ की पढ़ाई करना। तो kudos to you who has taken this kind of challenge in their life. And I would say, if you like anything about this video or you considered it that it is very helpful and informative, please consider to like it or share it, क्योंकि हाँ, थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगती है इस तरीके के वीडियो बनाने में, और मोटिवेशन मिलता है। तो थैंक यू गाइस टिल देन, और कीप लर्निंग एज आई सेज इन माय वीडियोस। सो एंजॉय एंड एंजॉय एवरी मोमेंट। थैंक यू सो मच।